तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा है होंगशुअर मास्टर और लीडर का जो इंट्रोडक्शन है ना, वो डिवान कौए के साथ यहाँ पे करवाता है। तो वो लोग भी देखते हो, कहते हैं अच्छा ये क्या डिवान कौए जो आसमान में दो दो बड़े बड़े सूरज में यहाँ पे कन्वर्ट हुए थे। होंगशुअन कहती ओ माय गॉड यार, ये दोनों तो कितने ज्यादा क्यूट यहाँ पर है। लीडर हमारे यहाँ से कहता है अच्छा तो आसमान में दोनों कौए और दोनों सूरज जो कि हमारी दुनिया डिस्ट्रॉय करने वाले थे, अचानक से दोनों को दोनों गायब हो गए थे। यानी आपने दोनों को टेम किया और अपना पेट यहाँ पे बना लिया। मानना पड़ेगा भाई, वो तो हमारे बीच में 1000 साल का उम्र है जिसके चक्कर में मैं तुमको बड़ा भैया बोल नहीं सकता, वरना बड़ा भैया क्या मैं तुमको अपना बाप बनाने को भी तैयार हूँ। सामने से वो दोनों जो बड़े ना हमारे मेकटे से पूछते बताओ यार मास्टर आपने यहाँ पे काय को बुलाया। हमारा मेकटे कहता कुछ भी नहीं, ये होंगशुअन मेरी बीबी, ये मेरी मास्टर, वो लीडर बस इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बुलाया था, तुम जा सकते हो। मनी मन सोचता रही बात मैंने काय को बुला दिया। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था डी होंगे नाम का कोई बंदा था जिसके द्वारा इसको फेवर यहाँ पे मिला था। वो एक औरत यहाँ पे थी जो डिवान कौए क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है और वो इन दोनों की माँ यहाँ पे थी। उसके बारे में पता चलता है उसका जो लेवल है ना अननोन है, यानी कल्टीवेशन लेवल है ना सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और रही बात कहानी, तो कहानी ये थी कि एक बड़ी कमाल की औरत है जो डिवान कौए क्लैन से बिलोंग करती है और उसने टोटल 7 बच्चों को जन्म दिया था। सातों के सातों बच्चे ना डिवान कौए थे, जिसमें से 2 जो सबसे छोटे थे ना काफी नल्ले थे जिनको अपने क्लैन से निकाल दिया गया था। जिसके बाद ना माँ को टेंशन होने लगा तो माँ हमेशा टेंशन लेती है। दोनों बच्चे और कोई नहीं बल्कि यही दोनों डिवाइन कौए हैं। और जैसे माँ को आइडिया लगा कि किसी और बंदे ने मेरे दोनों बच्चों को पाल पोस लिया, उसका मास्टर बन गया, तो बड़ी खुश यहाँ पर है। अभी के लिए खुश है क्योंकि पाल पोसा है, लेकिन बच्चों कुछ हो गया ना इतना गुस्सा करेगी, इतना गुस्सा करेगी, इतना गुस्सा करेगी ना कि वो हैन की जान भी निकाल सकती है। तो हमारा मेकटर सोचता है क्या गलती से मैंने काफी बड़ी औरत से पंगा लेने ही वाला था अगर इन दोनों को मैं मार देता तो, लेकिन थैंक गॉड मैंने मारा नहीं, अपना पेट बना लिया, जिसके चक्कर में खुश यहाँ पर है और काफी खुश यहाँ पर है। तभी तो 3 फेवर यहाँ पे मिल गया। और लेकिन बाई चांस मैंने मार दिया, वो मेरी भी जान यहाँ पे निकाल लेगी, लेकिन मैं भला क्यों मारूं, मैं बल्कि पाल पोस के इनको बड़ा करूंगा और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो अपर दुनिया में जब मैं जाऊंगा ना, हाँ तो इसकी माँ मेरी हेल्प करेगी कि भाई तूने मेरे बच्चों को बचाया, अब मैं तुझे भी यहाँ पे बचाऊंगी। तो देखा जाए कहीं ना कहीं मेरा ही फायदा है। उसको तो हमारा है ना वो लीडर से लीडर सुनो, इविल एम्पायर मारा जा चुका है तो जाहिर सी बात है दुनिया भी पीस में रहेगी। तो हमारे शेर के जो डिसाइपल है ना आप उनको बाहर एडवेंचर करने के लिए भेज सकते हो। जो सुनने लीडर कहते हैं यस मैं तो भेजने को तैयार यहाँ पे था, इसलिए मैं जाके भेजा, बाय बाय। वो निकल जाता है। हमारा मैं कहता मास्टर से मास्टर आप है ना मेरे माउंटेन पीक पे आ जाओ, पली जैसी आराम से कल्टीवेशन करो। जो मेरी सीनियर है ना जिसको हमने पहले भी कई बार देखा है उसको भी बुला लो, मिलकर कल्टीवेशन करेंगे। अभी अभी मेरा मन है स्टेज पे जो लेवल अप हुआ था ना तो उसका लेवल अप का जो निशान है ना वो अभी अभी रह गया है, उस निशान में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये भी कहती है ठीक है। होंगशुअन जैसी है सुनती है ना कि भाई मेरे बाबू का लेवल अप हुआ है महाराज स्टेज पे, तो लालच फील होने लग जाता है कि अरे यार मेरे बाबू महाराज स्टेज पे चले गए और मैं लिटरली अभी तक ना नॉनसेंस सॉल लेवल पे ही अटकी पड़ी हूँ। उनकी जो मास्टर है ना वो भी कितनी अच्छी कितनी टैलेंटेड है, उनके जो सीनियर है वो भी काफी अच्छी और टैलेंटेड है, लेकिन मैं नल्ली थी नल्ली हूँ और शायद आगे चल के भी नल्ली रहूंगी। हमारा मेकट भी कहता है कि चलो यार तुम भी मेरे साथ आ जाओ, हम थोड़ा बहुत डुओ कल्टीवेशन भी कर लेंगे। देखो हमारा है सामने से ऑफर दे रहा है लेकिन ये मना कर देती है। वो कहती ना भाई तुम्हारी मास्टर कमाल की है उनके साथ करो, हाँ तुम्हारी सीनियर वो भी कमाल की है उनके साथ करो, लेकिन मैं तो नल्ली यहाँ पर हूँ, मेरे साथ कोई मतलब होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तो बाहर ही जाना चाहूंगी, बाहर ही एडवेंचर यहाँ पे करूंगा। बाहर नसीब रहा तो मुझे कुछ मिल जाए जिससे शायद मेरा लेवल अप हो जाए। हमारा है भी कहते हैं तुम अभी अभी बाहर से आई हो, वापस से बाहर यहाँ पे जाना चाहती हो, मगर क्यों? जो मास्टर थी ना वो भी कहते कि एक सेकंड यार सुनो अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे बीच में और हैन के बीच में कुछ चल रहा है तो शायद तुमको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुन दो कहते नहीं पहली बात है ना मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर मेरे पति कोई और बीबी बना ले, तो हम चाइनीज मांगे की औरतें ना हमको सच्ची में से कोई भी परवाह यहाँ पे नहीं है। सेकंडली यार मेरे बाबू तो कमाल के मान स्टेज पे जा चुके हैं, अभी सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे कब के जा चुकी हो, लेकिन जैसा मेरा लेवल जैसा मेरा टैलेंट यहाँ पर ना मैं कभी ट्यूलेशन लेवल पे भी जा नहीं पाऊंगी। और बंदे जब ट्यूलेशन लेवल पे जाते हैं ना तो ही जाके जो बड़ी दुनिया होती है ना इमॉर्टल दुनिया वहीं पे जा सकते हैं, यानी मैं कभी भी अपने बाबू के साथ जा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर मैं बाहर यहाँ पे गई और बाहर जाके मैंने एडवेंचर यहाँ पे किया ना तो जाहिर सी बात है कोई मुझे मौका मिलेगा जिससे मर करे ना मैं पुनः जन्म यहाँ पे ले सकूँ। पुनः जन्म लेने के बाद ना मैं ज्यादा टैलेंटेड रहूँ, इतनी टैलेंटेड कि आराम से ट्यूलेशन लेवल पे जाऊँ और फिर अपने बाबू के साथ नहीं इमॉर्टल दुनिया में चल जाऊँ। क्यों बाबू? तो एन भी लाइक देखो यार मजाक नहीं है, सीरियस है। ये भी कहती है मैं भी सीरियस यहाँ पर हूँ, लेकिन भाई मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, इसी बॉडी में मैंने कल्टीवेशन किया, अब तो माना स्टेज पर और भी ज्यादा कमाल के बन जाओगे, लेकिन कुछ सालों बाद ना मैं बूढ़ी होने लग जाऊंगी और बूढ़ी रहते बारे में आपके साथ टाइम नहीं गुजार पाऊंगी। आई नो आपके पास कमाल का तरीका जिससे हो सकता है आप ना मुझे एक नई बॉडी दे दो, लेकिन एक नई बॉडी में आपके साथ नहीं यार वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मुझे बाहर जाने दीजिए, बाहर मौका देखूंगी, एक कमाल का पुनर्जन्म यहाँ पे लूंगी, हालांकि उसमें भी नई बॉडी मिलेगी लेकिन वो मेरी अपनी यहाँ पे रहेगी, वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये लाइन सुनते पीछे से जो सीनियर है ना सीनियर भी आ जाती है और आते थी होंगशुअन तुमने ठीक यहाँ पे बोला, तुम्हारी बातों के साथ मैं रिलेट कर पा रही हूँ। जब ये मेरा जूनियर आया था ना सेट में कितना लो लेवल पे
पे था, मेरे से भी लो लेवल पे था, लेकिन देखो कितना ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे बन चुका है और हमारी ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है। जब इसका लेवल अप होता है ना, मेरे को बड़ी खुशी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बुरा भी लगता है, मेरे को सैडनेस भी महसूस होता है, जलती भी हूँ कि भाई ये इतना आगे निकल गया, मैं क्यों ना 24 घंटे भी प्रैक्टिस करूंगी ना तो भी इसकी बराबरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगी। हालांकि माउंटेन पिक बहुत ही सही है, बड़ा कमाल का है, लेकिन मेरा टैलेंट भी कुछ खास नहीं है, तो इससे मैं मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। तो सुनो होंगशुआन, तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सॉरी मेरे जूनियर, अब तुमको भी अलविदा बोल के मुझे होंगशुआन के साथ ना सफर पे जाना है। मैं भी देखती हूँ हम दोनों में से कौन है जो कि ज्यादा समय के लिए टिक पाता है। जियो सुनते ही हमारी होंगशुआन कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सफर में मेरा ध्यान रखना। वो भी कहती है मैं ध्यान रखूंगी। हमारे में कहते ब्लैक वाओ, एक टाइम पहले एक दूसरे के एकदम दुश्मन जैसा मानते थे, आज बहने जैसे हो गए। डोंट वरी, तुम्हारा जो हेवनली पपेट है ना वो तुम्हारे पास ही रहेगा। लाओ यार मैं उसका लेवल अप कर दूं और साथ ही में वॉक पे भी चलो। दोनों लड़के खुश के ओके ठीक है बाबू वॉक पे चलो। हाँ आते भाई कुछ समय बाद जहाँ पे एक फ्लावर था जिसका नाम था सॉल कैचिंग फ्लावर। ये फ्लावर ऐसा कि कोई कल्टीवेटर जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने ही वाला है, लेकिन मरने से पहले अगर उसने फ्लावर यहाँ पे ले लिया उस जिंदा बच जाएगा। इतना रेयर है, लिटरली कल्टीवेटर इसके लिए मरते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कोई तो आता है जिसके चक्कर में जितना कमाल का फ्लावर भी ना सड़ के बर्बाद हो जाता है। आपको अनुमान नहीं लगा क्या? वही हमारा बैड लक वाला डिसाइपल शूही वो यहाँ पर आता है और उस सेट का जो नाम है ना पहले जेड प्योर सेट था, लेकिन बाद में जेड प्योर सेक्रेट सेट हो गया था। तो शूही भी देखता अच्छा मेरे जाने के बाद ना सेट के नाम में भी बदलाव यहाँ पर आ गया, लेकिन फाइनली इतने सालों बाद में सेट में लौटा। ऐसा लगता है ये सपना है जिसको हासिल करने में मुझे कई साल यहाँ पे लग गए। साथ ही में डॉग भी था, वो भी कहता है दोनों सेट में भी क्या हालत होगा। शुई जोर से चिल्लाता मास्टर देखो तुम्हारा डिसाइपल शुई वापस आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई वापस आते ही और क्या क्या बैड लक यहाँ पे लाता है और क्या क्या होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।